अब दिल्ली से होगी किसानों की लड़ाई और उम्मीदों वाले बजट पर नाउम्मीदी अखिलेश यादव ने जताई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे अखिलेश यादव इत्र नगरी कन्नौज से फिर से सांसद जब से बने उसके बाद से उनका जोश हाई दिखाई दे रहा है। दिल्ली में यूनियन बजट चल रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने जमकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सरकार से उम्मीदें थीं उन उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेरने का काम किया है और वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर उन्हीं को खुश करने के लिए बजट पेश कर रही हैं। आम आवाम के हाथ में कुछ नहीं लगा और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों के साथ सदन के अंदर अखिलेश यादव के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दी। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी सपा चीफ ने आवाज उठाई और साफ तौर पर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एमएसपी नहीं मिली और किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई और जिन लोगों को जो समर्थन दे रहे हैं सरकार को उन्हें बचाने की कोशिश बंद नहीं की गई तो फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना हमारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि किसानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमें चुनकर संसद में भेजा है और 2024 लोकसभा चुनाव में हमें जो समर्थन किसानों की तरफ से मिला है उनकी उम्मीदों को हमें तोड़ना नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज। तो सुन लिया आपने, सपा चीफ का साफ तौर पर कहना है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती। सदन में हम राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे सांसद तीसरी संख्या में सबसे ज्यादा हैं और अगर हमारे सामने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो हल्ला बोल सड़क पर भी दिखेगा, सदन में भी दिखेगा और जहां जहां सरकार के मातहत बैठे होंगे वहां वहां दिखेगा, क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। जनता ने हमें ताकत दी है और उस ताकत का हम पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इस ताकत को अगर किसी ने थामने की कोशिश की तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सपा चीफ ने दो टूक लहजे में सीधे सीधे सत्ताधारियों को निशाने पर लिया और निशाने पर लेते हुए उन्हें समझा दिया कि अब सावधान रहना, ये समाजवादी पार्टी वो वाली समाजवादी पार्टी नहीं है जिसे आप झड़कते थे, लेकिन झड़कने के बाद भी तब भी हमने आवाज बुलंद की और आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तब हम संख्या में जरूर कमजोर थे, लेकिन आज संख्या बल हमारे पास है, तो अब हम दोगुने तरीके से आपके ऊपर सियासी वार करेंगे।